दिस चैप्टर अब क्या इंद्र का डर बता रहे कि जब उन्होंने वृत्तासुर का मार डाला, इट आल्सो डिस्क्राइब्स दैट वो कैसे बचे और फिर भगवान विष्णु की शरण में गए। When all demigods requested Indra to kill up, हम लोग समरी क्या पढ़ा, हम तो सीधा भाव में जाते हैं। तो ये होता क्या है? O King Parikshit, who are so charitably disposed, when Vittasura was killed, all the preceding deities and everyone else in the three planetary system was immediately pleased and free from trouble. Everyone, that is except Indra. सुखदेव गोस्वामी भी बड़ा एक आप देख सकते हैं फिल्मी स्टाइल में नहीं करे हैं। सब तो बहुत खुश थे पर एक व्यक्ति को छोड़कर, इंद्रा। अब इसमें समझ में आता है इंदिरा को अब क्या हालत हुआ, जब एक बहुत ही सुख चाहिए था ना, स्वर्ग का भुगतो, है ना, कैसे वो मतलब भुगतना पड़ा। आइए देखते हैं क्या होता है। Thereafter the demigod, saintly person, inhabitants of Pitraloka, Bhutaloka, the demons, the follower of the demigods, also Lord Brahma, Shiva, and demigods subordinate to Indra, all returned to their respective homes. While departing, however, no one spoke to Indra. जब लोग सब अपने अपने घर जा रहे थे, इंदिरा से किसी ने बात नहीं। तो Indra was काउंट not वाले fit to return. इंद्रा वॉज नॉट फिट टू रिट इंद्रा अपने घर में जाने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं थे। जैसे द मोमेंट ही किल्ड वृत्तासुर ही बिकेम डिस्ट्रेस्ड एट किलिंग अ ब्राह्मण। Therefore, thus, though the verse says Indra returned home, he actually went to Manasa Sarovar, then performed horse sacrifice and finally returned home. That should be understood by the word Tatha thereafter. And Tatha. देवर्षि पितृभूतानि दैत्य देवानुगा स्वयं प्रतिजनस्वधिष्ण्यानि ब्रह्म ब्रह्मेशेन्द्रादयस् ब्रह्मसेन्द्रादयस्तथा। thereafter शिला विष्णु मतलब प्रभुपाद का प्रपट, तो इसमें क्या बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु ये सब गए, ब्रह्मा शिव जी और बहुत सारे अपने घर वापस चले गए। इंदिरा डिड नॉट, फॉर ही वाज डिस्टर्ब बाय, वो डिस्टर्ब थे मारने के बाद में, क्योंकि ब्राह्मण था। आपका क्या मतलब प्रो इवन शिव जी भी देख रहे थे क्या इंद्र को मारते हुए, वृत्तासुर से लड़ते हुए? यहाँ तो यही लिखा है, गलत तो नहीं लिखा है ना। तो है मतलब शिव जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे। तो आफ्टर किलिंग वृत्तासुर इंद्र चले गए मानस सरोवर ताकि वो अपने पाप से मुक्त हो सके। व्हेन ही लेफ्ट द लेक ही परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, फिर बाद में अपने घर चले गए। बोलिए। हरे कृष्ण। तो वहाँ रुद्राक्ष का मेंशन था पहले। हाँ रुद्राक्ष के साथ, हाँ हाँ हाँ, शिव जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे। कोई भी प्रभु पूरे देवलोक पे संकट आया था तो शिव जी ब्रह्मा जी ये लोग तो ऑब्वियसली रहेंगे। आगे देखते क्या होता है। श्री राज वाचा, महाराज परीक्षित ने बोला, अरे ये बताइए जरा, ये इंद्र इतना इतना ज्यादा अनहैप्पी क्यों था, मेरे को उसके बारे में सुनना है। जब उसने वृत्तासुर को मारा सब तो डेमिगॉड्स बड़े खुश थे। अरे वाह, व्हाई डिड इंद्र हिमसेल्फ, वो खुद बेचारा क्यों दुखी हो गया? बोलिए यार प्रभु। प्रभु जी, जो वैष्णव नाम यथा शंभु जो भगवान बोल रहे हैं गीता में, वो किस शंभु का बात कर रहे हैं? गोलोक वृंदावन वाले या फिर जो मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग एक एक हैं उनके बारे में? वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु तो प्रभु जी यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड वाले का नाम है ना। अच्छा, मतलब किस जितने भी मतलब कि तो सब एक एक यूनिवर्स में तो एक एक शिव जी हैं। अभी यहाँ हमारे बात हो रही तो हमारे यूनिवर्स की बात ही चल रही अच्छा। है ना, इतना टेंशन नहीं लेना। तो आगे देखिए मतलब और एक्चुअली में मतलब अगर बोला जाए तो सदाशिव के लिए भी ये श्लोका इनवैलिड नहीं है, राइट। सदाशिव इज आल्सो वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना। क्योंकि जो भी शिव की क्वालिटीज आ भी रही हैं वो तो सदाशिव से ही आ रही है ना। तो जो चीज ऊपर है वो चीज तो नीचे होगी ही होगी, लेकिन जो चीज नीचे जरूरी नहीं, मतलब जो चीज ऊपर है जरूरी नहीं नीचे भी हो, लेकिन जो चीज नीचे हो तो ऊपर होगी होगी। ओके। समझे आप? जी जी। तो ये मतलब कोई गलत तो नहीं प्रूफ कर सकता कि अगर मैं बोलूँ ही सदाशिव का भी तो कोई अब मेरे को गलत प्रूफ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उनका नाम भी शंभू है ही और उनके अंदर भी क्वालिटीज है ही वैष्णवों की पूरी।
तो हाँ, तो महाराज परीक्षित ने मतलब ये देखिए महाराज परीक्षित ने कितना इंटेलिजेंट सवाल पूछा यार, मतलब उसको तो स्वर्ग चाहिए था ना, मिल गया ना, कहा है दुखी का है, आपका मुंह लटका है बैठा है। ये आगे परपट में क्या बताते हैं, दिस ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन व्हेन अ डीमन इज, ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंट क्वेश्चन इन अ सेंस, बट वृत्तासुर की कथाएं तो पूरा उनकी प्रेयर्स तो परीक्षित महाराज ने भी सुनी, तो फिर ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे, जब भी कोई राक्षस मारा जाता है सारे मतलब देवी देवता तो खुश होते ही होते हैं, इन दिस केस हाउएवर देवी देवता तो खुश थे क्योंकि वृत्तासुर मर गया, पर इंद्र खुश नहीं था, क्यों? It may be suggested that Indra was unhappy because he knew that he has killed a great devotee of Brahmana. वृत्तासुर बाहर से तो भले ही राक्षस था पर अंदर से पूरा भक्त और ग्रेट ब्राह्मण था। Wherein it is indicated that a person who is not at all demoniac, such as Prahlad Maharaj and Bali Maharaj, may outwardly appear to be demon, be born in the family of demons. Therefore, in terms of real culture, one should not be considered a demigod or a demon simply according to birth. इन हिज डीलिंग्स मतलब बेसिकली किसी के इन टर्म्स ऑफ रियल कल्चर से के हिसाब से आप किसी को समझ सकते हो कि वो मतलब राक्षस है कि देवता है, नॉट रैंडमली लाइक कि कहाँ से बर्थ लिया वहां से जज करो। In his dealings while fighting with Indra, Vittasura proved himself a great devotee of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, as soon as he finished fighting with Indra, he was apparently killed. Vittasura was transferred to Vaikuntha Loka to become an associate of Sankarsana. Indra knew this, and therefore he was morose at having killed such a demon, who was actually a Vaishnava or a Brahmana. A Vaishnava is already a Brahmana, although a Brahmana may not be a Vaishnava. The Padma Purana says, सत्कर्मा निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरो न श्यत वैष्णवा स्वपचो गुरु. One may be a brahmana in terms of his culture and family, may be expert in Vedic knowledge, mantra, tantra, visharada. But if he is not a Vaishnava, he cannot be a guru. This means that an expert brahmana may not be a Vaishnava, but a Vaishnava is already a brahmana. A millionaire may easily possess hundreds and thousands of dollars, but a person with hundreds and thousands of dollars is not necessarily a millionaire. Vittasura was a perfect Vaishnava, but therefore he was also a Brahmana. अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जब बड़े बड़े साधु संत और डेमीगॉड बड़े डिस्टर्ब थे ना वृत्तासुर की ताकत से, वो बोले मिलके इंद्रा मार दो इसको, मार दो। इंद्रा मतलब डर गया, लेकिन यार फिर भी यार हम इस ब्राह्मण को कैसे मार सकते हैं? देखिए, द देवता requested Indra to kill Vritasura. Indra did not desire to kill him because he was afraid of killing a Brahmana. मतलब ये देखिए अंदर में और भी डायलॉग बाजी हुई थी, इंद्र अफ्रेड थे जब उनको समझ में आ गया प्योर डिवोटी थे, बट यहाँ पे मतलब सीधा आप देखे होंगे चैप्टर 12 में सीधा बस अब इंद्रा ने रिजॉल्व किया, दूसरा हाथ काटा, ये हाथ काटा, वो हाथ काटा, बट बीच में ये स्टोरी और हुई है। इंद्र क्या बोलते हैं भाई, जब मैंने विश्वरूप को मारा मुझे बहुत पाप लगा, बट पर मेरे को स्त्रियां, लैंड और ट्रीज और पानी ने मेरे को हेल्प कर दिया, मैं पाप उनमें बांट दिया, पर अगर अब मैं वृत्तासुर को मारूंगा तो अब मैं पाप से कैसे मुक्त होऊंगा? तो अगला सूर्य गोस्वामी कहते हैं, ये बोलने के बाद मतलब जो बड़े बड़े साधु ने क्या बताया, अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे जिससे तुम निकल जाओगे इस पाप से, है ना। तो ऋषि ने बोला जब हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे भगवान को खुश कर देंगे, नारायण भगवान को, तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। अरे तुम वृत्तासुर की तो बात ही छोड़ो, तुमने और भी जो इधर उधर अवैध संबंध बनाए होंगे और भी गंदे कांड करे होंगे ना, सारे पापों से मुक्त कर देगा, अपन सब देख लेगा, है ना। बोलिए। प्रभु जी ये मतलब कि यहाँ तो बोला जा रहा है कि ये जो ऋषि लोग और भी जो है उन लोग जब रिक्वेस्ट कर रहे थे इंद्रदेव को तो बोल रहे थे ब्राह्मणों के पाप से मुक्त हो जाओगे, मतलब अनदर ब्राह्मण को मारने के पाप से मुक्त हो जाओगे। मतलब उनको पहले से पता था कि वृत्तासुर जो ब्राह्मण है जो युद्ध करने से पहले ही। नहीं, युद्ध करने के पहले की बात नहीं बता रहे, मोरलेस यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखिए इंदिरा को स्टार्टिंग में तो नहीं पता था जितना हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, ठीक है, लेकिन जब उसने प्रेयर सुना वो सब कुछ सुना तो समझ में आ गया ना, वो डर गया। बीच में ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ कन्वर्सेशन और हुआ है, आप समझ रहे हैं, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने पिछले में तो समझ में आया था केवल बाकी लोगों को तो पता ही नहीं चला, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इंदिरा को जब रियलाइज हुआ कि हेयरिंग दिस सेजेस ने ऐसा ऐसा रिप्लाई दिया। यहाँ पे बस ये पॉइंट बता रहे हैं, श्लोक में क्या पॉइंट आया था, क्योंकि मतलब पॉइंट आ रहा है ना, स्टार्टिंग में तो इंदिरा को नहीं पता था ना, जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ा, यहाँ पे अलग पॉइंट आ रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं बीच में एक मिसिंग लिंक है, मिसिंग लिंक है,
जहाँ पे मतलब मेरे मेरे मैं जहाँ तक गेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे ही था कि वो लोग डिस्टर्ब थे, इंदिरा के पास आए मारने के लिए, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे वो बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पुरानी कहानी बता रहे हैं ना, कि जब वो लोग बड़े परेशान थे तब आए इंदिरा के पास। इंदिरा को लेकिन जब समझ में आ गया कि ये तो ब्राह्मण है, नहीं मारूंगा, तब क्या नाम है, तब ये चीज हुआ। ये बैकग्राउंड समझ में आ रहा है। बोलिए अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछ रहा था कि ये तो फिर वो हो गया ना, हाथी स्नान टाइप का हो गया ना, पहले हाँ घर हाँ, पर ये हाथी स्नानी होगा। और देखिए देखिए ये इसी नाम के बल पे पाप ही तो करने का कोशिश कर रहे हैं। पहले पाप कर देते हैं, हम नाम नाम से अपना सॉल्व कर लेंगे, यही तो बात करना है, सोच रहे हैं ये लोग। पहले पाप कर लेंगे, फिर नाम जप करके सही कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पहले मच्छर मार देते हैं, फिर एक्स्ट्रा आज एक्स्ट्रा माला कर लेंगे, ये वो वाला मूड है ना। तो अभी देखिए क्या हालत होता है इनका। तो आगे हमने जहाँ पढ़ा, क्या होता है, ऋषि बोल रहे हैं मस्त अश्वमेध यज्ञ कर देंगे, मस्त तुम चकाचक पूरा सारा सफाई से हो जाओगे। और हाँ, एंटायर वर्ल्ड, नॉट टू स्पीक ऑफ किलिंग। देखिए यहाँ पे लेकिन ये साधु संत क्लियर उसको ब्राह्मण नहीं बोल रहे, साधु संत तो बोल रहे डीमन। अगर आप इस शब्द पे ध्यान देंगे, इन्होंने तो बोला कि मतलब श्री सुखदेव ऋषिया उवाचा दैट हियरिंग महान इंद्र इदम स्पोक वी शैल परफॉर्म अ ग्रेट unto whom yagya by Masha, don't be afraid. Hearing this, O King of Heaven, will perform to release you. यहाँ पे ब्राह्मण ने लिखा, यहाँ पे भी अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखेंगे, ऋषियों ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा ऋषिया उवाचा दैट, उपकर्ण ने हेयरिंग महा इंद्रम unto the king idam abro spoke, yes we shall perform a great sacrifice unto you, how sacrifice, don't be afraid. तो मोरलेस यहाँ पे तो यहाँ पे क्लियर क्लियर अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में पढ़ेंगे, इस बात को क्लियर समझ में तो आ रहा है। बट इफ आई किल अनदर ब्राह्मणा, ये वो ये सारा लॉजिक चल रहा है। बट शायद साधुओं को भी नहीं पता कि ब्राह्मण है जो भी है। आगे देखते हैं, वन हु हैज किल्ड, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ब्रह्मा, ठीक है। One who has killed a brahmana, one who has killed a cow, or one who has killed his father, mother, or spiritual master can be immediately freed from all sinful reaction by chanting the holy name of Narayana. ये उनके लिए है जो लोग मतलब पहले कर चुके हैं, है ना, और अब उनको पछतावा हो रहा, अब हरि नाम जप करेंगे। ये नहीं करने के पहले सोच लो, अच्छा पहले मार डालूंगा अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, फिर मैं एक्स्ट्रा नाम जप कर लूंगा, वही है वाला ना। हो गया, नाम के बल पे पाप करना। हाँ, so other sinful persons such as dog eater, chandala as well as in shudras can also be freed in this way। पर तुम तो भक्त हो यार, तुम्हारे लिए तो मस्त अपन ये अश्वमेध यज्ञ करेंगे और तुम नारायण भगवान को प्लीज कर दोगे, चिंता की क्या बात है, नारायण अपने साथ है। You live freed if you will kill the entire universe including brahmanas, not to speak of killing this। ये इतने बड़े बड़े ब्राह्मणों को मार के तो मुक्त हो जाओगे, ये राक्षस को मारने की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से भी इस श्लोका से यही समझ में आ रहा है कि इंदिरा को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था, लेकिन इन लोगों को अभी भी ये राक्षसी दिख रहा था, जितना हम लोग बाकी के श्लोकों से पढ़ पा रहे हैं। लिखा है डिस्टर्बिंग डीमन लाइक वृत्तासुरा, ये लोग तो बाहर से देख रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं परपट व शिला प्रपात। इन बृहद विष्णु पुराण नामनो ही यावती शक्ति पापहा निर्हारणे हरि तत्वत कर्तुम न शक्नोति पताकम पतकी न रहा। ऑल्सो इन प्रेम व्यवर्ता बाय जगदानंद पंडित, इट इज सेड एक कृष्ण नाम पापीरा यथा पापशया बहु जन्मे से पापी करिते नाराया। दिस मीन्स वन चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, one can be freed from the reaction of more sins that he can even imagine. The holy name is so spiritually potent that simply by chanting holy name one can be freed from the reaction of all sinful activities. What then is to be said to those who chant the name regularly or worship deity regularly? For such purified devotees, freedom from sinful reaction is certainly assured. This does not mean, however, that one should intentionally commit sinful acts and therefore thinks himself to be free from reactions because he is chanting the holy name. Such a mentality is abominable offense at the lotus feet of the Lord. Namno balat yasya hi papa buddhi. The Lord's holy name certainly has a potential to neutralize all sinful action, but if one repeatedly and intentionally commits sins while chanting the holy name, he is most condemned. The verse name the performers of the various sinful deeds. In Manu Samhita, the following names are given: a son begotten by a Brahmana and born from
womb of Shudra is called लाइट चला गया, एक सेकेंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रहा है क्या? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि वृत्तासुर ने जब वो बताया था, मतलब बहुत आवाज आ रहा है क्या? हाँ आवाज आ रहा मगर वृत्तासुर ने जब बताया था भगवान के बारे में कि यार क्यों यहाँ पे ये कर रहे हैं, असली असली चीज तो भगवान को समझना, भगवान के पास जाना है, ये तो शरीर है, डरना क्यों है? तो क्या केवल इंद्र ही सुना था या बाकी सेजेस? प्रभु, जहाँ तक लड़ाई का सिनेरियो दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है केवल इंद्रा ने सुना था, बाकी लोगों ने नहीं सुना था। और अभी भी हम लोग जितना ये लॉजिक से वेरीफाई कर रहे हैं, तो इंद्र को बहुत डर लग रहा था कि इसको मार के कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन ये सेजेस देखिए बार बार इसको डीमन ही बोल रहे, तो क्लियर लग रहा है उन्होंने उस समय भी नहीं सुना था, उनको बस दूर से लड़ाई दिखाई दे रही। मतलब प्रभु बीच में क्या इंद्र युद्ध छोड़ के भाग आए थे क्या? बीच में इंदिरा युद्ध छोड़ के कहाँ भाग गए थे? नहीं भागे थे। तो फिर यहाँ दिख रहा है कि ऋषि लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये पहले रिक्वेस्ट किए थे कि इन बिटवीन किए हैं? यहाँ इससे प्रभु पढ़ के समझ में क्या आ रहा, पहले रिक्वेस्ट कर रहे थे मारने को, ठीक है, कि वृत्तासुर को मार डालो, ठीक है, तब इंदिरा डरा था कि यार अगर मैं मार दूं तो इसका भाई तो ब्राह्मण था और ये भी यज्ञ से पैदा हुआ है ना, अगर मुझे पाप फिर से ना चढ़ जाए, ये भाव अब इधर से समझ में आ रहा है। इधर भी ऐसा लग रहा था इंदिरा को एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये तो प्योर डिवोटी है, और ये जो ऋषि है इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि प्योर डिवोटी। ये आप बोल रहे हैं कि इंद्र का जो वो वृत्तासुर का जो भाई था वो क्या वो ब्राह्मण था? हाँ वो तो ब्राह्मण था, प्योर ब्राह्मण एक्चुअली, और उनका स्पिरिचुअल मास्टर भी था, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था पूरा। जी तो फिर वृत्तासुर भी तो ब्राह्मण ही होगा ना, मतलब वो तो सेम ही। पर अगेन आप बर्थ से जज कर रहे हो ना, वृत्तासुर दिख तो पूरा राक्षस जैसा रहा था, लेकिन यज्ञ से बॉर्न हुआ था, ये सब कुछ था, तो शायद जितना ऊपर से देखने में लग रहा होगा कि भाई ये मतलब हाँ कि यज्ञ से बॉर्न है, भले डीमन है, पर इसको मार के पाप तो नहीं लगेगा, क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह, ये भाव। ओके मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वही बता रहे थे, ठीक है प्रो, क्लियर है? यस प्रभु जी। हाँ, तो अब देखिए हरे कृष्णा मूवमेंट में बता रहे कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, कहीं का भी हो, किराटा हुनाटा पुलिंदा, बस हरि नाम करने का सबको मौका दिया जा रहा है, सब शुद्ध हो सकते हैं। पर हियर इन द सेजेस इंकरेज, वो इंकरेज कर रहे हैं ब्रह्म हत्या का, इवन एट द रिस्क ऑफ ब्रह्म हत्या, एक ब्राह्मण को मारने का जुगाड़ बता रहे हैं, और फिर गारंटी दे रहे हैं हम तुम्हें मुक्त करा देंगे। Such purposefully devised atonement, however, cannot relieve the performer of sinful act. This will be seen in the following verse. आगे शुकदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? ये पूरा एकदम कांड हो गया। ये तो प्रभु जी इनकरेज किया जा रहा है, ऐसा क्यों? अभी देखिए ना, इसीलिए गलत संगति के लोग जब आपको चढ़ा देते हैं ना, और वो भी देखिए सो कॉल्ड साधु संत के वेश में आकर के ना, तब आप बुरी तरह फंस जाते हैं, है ना। वो तो जैसे यहाँ पे सो कॉल्ड ब्राह्मणास है, ये सो कॉल्ड ब्राह्मणास हैं ऑफ हेवन, ठीक है, और ये लोग चढ़ा रहे हैं। ओके वो गलत मतलब पर्सपेक्टिव बता रहे। इसका मतलब ये समझिए, कभी कभार ब्राह्मण लोग भी आपको भटका सकते हैं। ऐसा सेम केस हुआ था बलि महाराज के साथ, लेकिन शुक्राचार्य उनको भटका रहे थे, लेकिन वो पकड़ लिए ना, आप मुझको भटका रहे हो। इंदिरा देखिए नहीं पकड़ पा रहे, है ना। Encouraged by the words of the sages, Indra killed Vrittasura. When he was killed, the sinful reaction for killing a Brahman Hatya certainly took the shelter of Indra. पाप ने शरण ले ली इंदिरा की, है ना। ऐसी सब बातें मान लिया, और मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि आपने लॉन्ग स्टोरी पूरा जान लिया आगे पीछे क्या हुआ, तो मार दिया। अब देखिए पाप पीछे से आ गया। When Vrittasura was killed, the sin fell upon Indra. Because of committing the sin on the strength of an atonement, the reaction was very strong. ये समझिए, नाम के बल पे पाप करना तो पाप और ज्यादा हैवी आता है। विदाउट एक्सपीरियंसिंग द सफरिंग एटोनमेंट, वो तो अपराध हुआ ना, वही अपराध हुआ, बहुत हैवी, इसलिए उसका पाप भी रिएक्शन बहुत हैवी लगता है। देयरफॉर दे डिड नॉट परफॉर्म, मतलब इसके लिए, मतलब विदाउट एक्सपीरियंसिंग, मतलब बिना ना पाप को भुगते हुए ना,
कोई अश्वमेध यज्ञ भी नहीं कर सकते। खड़े खड़े। इसलिए जो बढ़िया बड़े बड़े वादे करके कहते हैं ना, सदन प्रतिज्ञा मामेकं शरणं व्रज, है ना, कि मतलब इससे साधु लोग बड़े हीरो बन के अपने स्वैग में गए थे, हम करा देंगे, अरे हम तो नारायण के लोग हैं, हम करा देंगे, आपका एजेंट बन के आए थे ना। इंदिरा का क्या हुआ, टाइफिस, क्योंकि वो बोले फिर वही है कि जब तक आप भुगतोगे नहीं तब तक अश्वमेध यज्ञ भी नहीं हो सकता। सेजेस बिकॉज ऑफ एडवाइजिंग हिम टू कमिट द सिन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अटोनमेंट also suffered misfortune, the result of an offense for a long time. This suffering came from Nahusha, who took over Indra's post. ठीक है, अब ये जो साधु संघ जो हीरो बन रहे थे ना, कि बढ़िया पाप करो, वो भी भुगते क्योंकि तुमने गलत राय दी, है ना। तो इनको इनकी जगह आ गए थे नहुषा, और नहुषा ने बहुत आतंक मचाया था ना, मतलब डोली पे ले जाने को बोलता था सबको कि भाई मेरे को ये करो वो करो, बहुत सारा और भी इश्यूज आते थे। ठीक है, तो ये सब इशू, फिर बाद में नहुषा को श्राप मिला था सांप बनने का, अजगर बनने का, वो आगे आप देखेंगे। ठीक है, तो आफ्टर किलिंग वृत्तासुर, इंद्रा could not surpass Brahma Hatya, the sinful reactions for killing a Brahmana. Formerly, he had killed one Brahmana, Vishwarupa, out of circumstantial anger, but this time, following the, मतलब पिछली बार तो ऐसी गुस्से में कर दिया था, अभी देखिए सोचा समझा हत्या कर रहा है ना। Therefore, पाप तो भाई पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा था, और इंद्र नहीं बच पाया था कि वो सोचा था कि बोला अश्वमेध यज्ञ करूंगा, मैं पछतावा करूंगा, बच जाऊंगा ना। He had undergone severe series of sinful reactions. And when he was freed from such suffering, the Brahmanas allowed him to perform the horse sacrifice. The planned execution of sinful deeds on the strength of chanting holy name or undergoing prashchita atonement cannot give relief to anyone, even to Indra or Nahusha. Nahusha was officiating for Indra while Indra was absent from heaven and was going there, here and there to gain release from the sinful reaction. तो नहुषा के साथ भी यही होता था, पाप करता रहता था। इसका मतलब क्या है, आपको दिख रहा है, स्वर्ग लोक में भी पाप लगता है, समझे आप लोग। आप बोले नहीं लगता है प्रभु जी। यहाँ से दिखने में लग रहा, लगता है वहाँ भी कांड हो हमने जाता है। अरे प्रभु, वैसे भी हमारा एम तो सर लोग जाने का था नहीं, लेकिन हमारा क्या, हमारा मूड होना चाहिए, हाँ, हमें हमेशा लर्निंग मूड बना के रखना चाहिए, है ना, कि हाँ भाई यहाँ से प्रैक्टिकल प्रूफ हो गया ना। अब अगर कोई भी, ये मेरे को बहुत पहले श्रीनिवास प्रभु ने बताया था, स्वर्ग लोक में ऐसे पाप नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, वो नहीं लगता है, भोग वाला मूड रहता है। या प्रभु लेकिन ये यहाँ अपराध से का श्रेणी में आ गया ना ब्रह्म हत्या, शायद अपराध लगता हो, पाप नहीं लगता हो। नहीं, अपराध क्या, इसके पहले भी तो पाप किया था ना, विश्वरूप का गला काट करके, तो वो एक चौथाई पाप इधर गया, वो एक चौथाई पाप उधर गया, तो पाप क्यों नहीं लगता है। मतलब तो अब भयंकर अब तो भयंकर लगता होगा प्रभु जी, छोटा मोटा नहीं लगता होगा। हाँ, अब तो प्रभु हमें पूरा प्रूफ के साथ हम बता सकते हैं, हाँ स्वर्ग लोक में भी पाप तो लगता है, वरना वरना इसका उत्तर कोई बताए कि विश्वरूप का पाप इंद्र को क्यों लगा, वृत्तासुर का पाप क्यों लगा इंद्र को, इसका मतलब स्वर्ग लोक में भी पाप लगता है। मैंने अभी इसके पहले वाला नॉलेज प्रभु मेरा था कि प्रभु ने भी कुछ कुछ बताया था लोग के बारे में, सब के बारे में, तो वही मैं एज इट इज रिपीट करता। लेकिन क्या होता था, हाँ तो मैं कुछ बोल सकता हूँ इसमें। पूछे, तो आपको तो करने की आदत। तो मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप कम टोक रहे हैं क्या, हम बोल रहे हैं बीच में टोक देते हैं। तो बोलिए। यही टॉपिक को बोल रहा था। तो वो लीडर, इंदिरा तो स्वर्ग के लीडर हो गए, या फिर इंदिरा के पोस्ट पे कोई भी बैठेगा वो लीडर हो गया ना प्रभु, तो वो पूरा सोसाइटी या पूरा उसकी कम्युनिटी को मिसगाइड करेगा, इसलिए उन लोग को पाप शायद लगता होगा, बाकी को नहीं लगता होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं प्रभु, मतलब पॉइंट है, अगर पाप नहीं लगता तो लोग, मतलब पाप जहां तक मेरे को समझ में आता है, सर लोग में सेक्स करने का पाप नहीं लगता, जो इलिसिट सेक्स करने का यहाँ पे लगता है वहां नहीं लगता है। ठीक है, बट किसी को आप हत्या कर दोगे तो आप ऐसे स्वर्ग लोक में किसी को भी मारते डालते चले जाओ, कोई पाप ही नहीं जगह लगेगा। वो तो देवता लोग राक्षस बन जाएंगे। जिसे टेंशन हुआ वो मार डालो, कोई पाप तो लगेगा नहीं। तो देवता को कभी हो जाएगी। मेन चीज है वहाँ स्वर्ग लोक में भगवान का कानून चलता है, इसलिए असर बहुत ये नहीं होगा कि आप कानून की दृष्टि से बच के निकल जाओगे, या हमने पाप तो किया लेकिन क्या है किसी ने देखा तो नहीं, तो हम गुनहगार नहीं हुए, भगवान ने सब देख लिया और आप फंस गए अभी। समझे ब्रो, खतरनाक बेइज्जती हो गई। हाँ, तो ये मेन मूड है।
लेकिन जितना मुझे पता है, अब ये भी अगर हम लोग भागवतम में कहीं पढ़ेंगे तो मेरा ये ओपिनियन में चेंज हो सकता है जितना, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे इलिसिट सेक्स करने का कुछ पाप नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब अप्सराएं फॉरएवर वर्जिन रहती हैं, ऐसा कुछ होता है। बट अगेन मतलब अभी हम लोग और दोबारा डेप्थ में पढ़ेंगे, हमारा अंडरस्टैंडिंग वो भी बदल सकता है ना, कि इलिसिट सेक्स वो भी है ना। बट जहां तक इतना अभी यहाँ से आप फॉर श्योर बोल सकते हो स्वर्ग में पाप लगता है, वरना इस चीज को प्रूफ करके बताओ गलत है। और इसलिए तो लॉजिकली भी भगवान वो से चीज प्रार्थना ये करना है कि कुछ भी मिल जाए, नर्क मिल जाए, स्वर्ग नहीं मिल रहा है। नर्क में कष्ट होगा हाँ। तो स्वर्ग में फंस जाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि कई बार मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कई बार इस्कॉन में भी कई सीनियर डिवोटीज में कोई बातें बताते हैं तो हम लोग पहले शुरुआत में से मान लेते थे, तो अब मैं नहीं मानता हूँ। मतलब मैं बहुत पहले एक सीनियर डिवोटी से सुना था कि मतलब प्रहलाद महाराज जो थे वो एक बार गुस्सा आ गए और नरसिंह भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा दिया करके, और इससे मतलब क्या नाम है अगले जन्म में उनका जन्म प्रहलाद महाराज के जैसे हुआ। बट अभी मेरे को और इंक्वायरी करके रिसर्च करके पता चला कि एक्चुअली में ऐसा नहीं था। एक्चुअली में ऐसा था कि मतलब प्रहलाद महाराज आपने ने, भेजा था ना। हाँ, तो रिसर्च करके पता चला। तो मेरे को वही समझ में आया कि ये जो इंसानों वाली गलती है ना, ये हम सबके साथ हो ही सकती है, ठीक है, क्योंकि हम सब लोग ब्रह्मा परमात्मा विपरीत और कर्मतत्वा से हम सब ग्रस्त हैं। तो हमें हर बार अपने स्टेटमेंट के पीछे कहीं ना कोई रिटेन प्रूफ के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और मतलब अगर रिटेन प्रूफ नहीं पता तो ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपने कहाँ से सुना है, किन से सुना है। तो फिर भी कई बार मतलब जैसे कोई कोट कर दे, प्रभु जी राधे श्याम प्रभु ने ऐसा कहा था या उन्होंने ऐसा कहा था, देन ऑल्सो वी शुड हैव अ प्रॉपर प्रूफ। हो सकता है बहुत ही ऑथराइज्ड डिवोटी का नाम ले रहे हैं, बट फिर भी साधु शास्त्र गुरु ये तीन चीजों के साथ हम लोग हमेशा चलते हैं, राइट। तो ये चीजों को पकड़ के चलना चाहिए हमेशा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे इस मैटर में आपने बोला था प्रभु जी गुरु महाराज को मेल करेंगे वो कंफर्म के लिए, क्या? वही सेम भविष्यवाणी वाला। हाँ, ये चीज मुझे लगता है करना चाहिए गुरु महाराज को मेल, कि भाई मतलब अगर सच में दुनिया खत्म हो जाएगी तो गुरु महाराज भी तो प्योर डिवोटी है, उनको भी तो त्रिकालदर्शी सब कुछ हो रहा होगा, वो ये सब चीजें क्यों नहीं बता रहे। मुझे एक और डाउट गुरु महाराज से कंफर्म करना है। गुरु महाराज, हम लोग ना एकादशी जो है ना, हम लोग ये काली किताब फॉलो करके मना रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ गुरु महाराज, आप अपनी एप्लीकेशन में आप खुद जो है आप 31 तारीख को अपना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या हम लोग जो कर रहे हैं, मैं इसमें लिखूंगा, मैंने सुना है कि आपने इसका अप्रूवल 100% दिया है, लेकिन क्या आप इससे ओके हो अगर हम लोग इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, या आप चाहते हो कि हम भी वैसे ही फॉलो करें जैसे आप फॉलो कर रहे हैं। इस चीज में भी मुझे लग रहा है एक बार गुरु महाराज का भी ओपिनियन जानना जरूरी है। क्योंकि प्रभु उनका देखा हो कि 31 तारीख को मना है। हाँ, वो तो सभी जगह है क्योंकि ना। मतलब हम जितने भी मतलब आए हुए मायापुरुष कलेक्टर है, सब लोग बना रहे हैं। लेकिन चित्तनाथ प्रभु जी से बोला था तो बोले थे जो गुरु महाराज बोलते हैं उससे बहुत सीरियस डिवोटी को वो अच्छे से फॉलो करते हैं, एज इट इज जो क्या बोलते हैं। इसी पॉइंट को लेकिन जैसे विद्वान गौरव प्रभु, धर्मात्मा प्रभु और इन सब ने बुक निकाला है ब्लैक वाला, ठीक है, और हम मेरे को भी वही एडवाइस मिला था ऊपर से, और गुरु महाराज का मेरे पास ऑडियो मतलब था विद्वान गौरव प्रभु का कि गुरु महाराज एग्री भी कर रहे हैं ऐसा ही करना है, और इंटरनली डिस्कशन भी होता है गुरु महाराज और विद्वान गौरव प्रभु का, ठीक है। लेकिन गुरु महाराज से विद्वान गौरव प्रभु का तो डायरेक्ट डीलिंग हुआ है कि हाँ ऐसा मैं फॉलो कर रहा हूँ, गुरु महाराज ओके हैं, बट हमारा डीलिंग नहीं हुआ है। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ एक ईमेल ये भविष्यवाणी वाला कि भाई मतलब अगर दुनिया तबाह होने वाली है तो हम लोग क्या करें गुरु महाराज, फिर रिजल्ट लॉजिकली बता दीजिए। दूसरा ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये दोनों हमारे प्रैक्टिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ ये मेल करूंगा। जिनके प्रभु 666 दिन 65 दिन बचे हुए हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेरी है। ठीक है, पूछते हैं गुरु महाराज क्या बोलते हैं इस पॉइंट्स, ठीक है। ओके, अभी हाँ आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी बैकग्राउंड ये आ रहा है, इंदिरा बाबा के पीछे पड़ गया है पाप, है ना। और वो बता रहा है कि मतलब, और इससे इससे देखिए नहुषा के एग्जांपल से भी समझ में आ रहा है पाप तो होता है भाई, ऊपर स्वर्ग लोक में भी पाप होता है ना। इसलिए स्वर्ग लोक में हाँ इंजॉयमेंट का पूरा मूड है, मतलब आप दारू अनलिमिटेड पी सकते हो, जितना अभी तक का हमारा अंडरस्टैंडिंग अगेन, ठीक है, आप दारू अनलिमिटेड पी सकते हो, आपको अप्सराएं अनलिमिटेड मिल जाएंगे, मस्त सेक्स करो
दारू पियो, वो सब ठीक है, लेकिन आप किसी की हत्या नहीं कर सकते वहां जाकर के, या और भी कई पाप और अपराध ये सब नहीं कर सकते वहां पे जाकर किसी के साथ में। अपना मजे करना करो, है ना। वरना मजे करने के नाम पे तो देख रहे थे, क्या नाम है, जो कुबेर के लड़के थे ना, क्या नाम था उनका, नल कुबेर और मणिग्रीव ना, वो तो मस्त दारू पी रहे थे और अप्सराओं के साथ मस्त लेटे हुए थे, कौन से लेक में, नंगे बैठे थे ना पूरा। तो मतलब ऐसे दिख रहा है कि मतलब यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि हाँ, उन्होंने नारद मुनि के खिलाफ अपराध किया, लेकिन ये पाप नहीं था वहां, ये पॉइंट। नंगे पुंगे भी घूम सकते हैं क्या प्रभु? हाँ, नंगे पुंगे भी घूम सकते घूम सकते हैं, लेकिन किसी मतलब एक इज्जतदार व्यक्ति जैसे नारद मुनि के आगे तो नंगे नंगे हरकतें नहीं करनी चाहिए ना। हैं। ये कौन सा हो गया प्रभु? देवता है वो, उनको हम फॉलो करते हैं तो उनको कम से कम एटलीस्ट एक सभ्य की तरह, सिविलाइज्ड पर्सन की तरह होना चाहिए ना। हाँ, नहीं नहीं, वो तो नंगे पुनंगा वो लड़कियों के साथ बढ़िया। देखिए प्रभु, हर एक का ड्रीम होता है, ठीक है, कि खुल्लम खुल्ला जो सेक्स लोग करते हैं कि भाई जाएंगे किसी बढ़िया नदी में मस्त अकेले करेंगे, वो सब कुछ रहेगा, पूरा नदी अपना है, इस तरह का भाव रहता है ना। वो लोग इस तरीके वो से कर तो रहे थे जानवरों पूरा। वाला हरकत हो गया ना। जानवरों वाला सेंस ग्रेटिफिकेशन जानवर छोटे लेवल का करते हैं, इंसान बड़े लेवल का करते हैं, देवता और बड़े लेवल का करते हैं, ये बात ये है। तो प्रभु, ये तो गलत है ना। ये मतलब हाँ, गलत है, लेकिन ठीक है विष्णु ना। अभी अभी सब्र करिए प्रभु, अभी जब देवहूति और कर्दम मुनि का जो पूरा सेक्स लाइफ के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। आफ्टर किलिंग, जब वृत्तासुर को मार दिया तो इंद्र ब्रह्म हत्या से नहीं निकल पाया, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण को मार दिया था उसने, इसके पहले भी एक ब्राह्मण को, लेकिन एक गलती से मारा था, तो जानबूझ के मारा है, इसलिए मतलब अब वो नाम के मतलब पाप से ऐसे नहीं बच पाया। आगे का श्लोक में देखते हैं क्या होता है। अब क्योंकि देखिए गलत लोगों से एडवाइस लिया, ये हम लोग कल भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे, किससे एडवाइस लेना है किससे एडवाइस नहीं लेना है, बहुत सोचना समझने की बात है। और कई बार देखिए यहाँ पे तो इंद्र जो थे किससे एडवाइस ले रहे थे, जो स्वर्ग लोक के साधु संत थे, और ये जो उनके जो फेलो जो क्या नाम है देवी देवता था, उनसे पूछ रहे थे, उनकी एडवाइस लिए थे, इन गलत एडवाइस मिल गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है प्रभु, कई बार हमारे अपनों के भेष में भी लोग जो एडवाइस देते हैं, हो सकता है वो अपनी सूझबूझ के हिसाब से बिल्कुल सही एडवाइस उनको लग रहा है वो दे रहे हो, लेकिन वो भी गलत हो सकता है। जैसे मंथरा का जो मूड था वो तो बहुत नेगेटिव मूड था, राइट। यहाँ से एक और चीज समझ में आ रही है, कई बार हमारे बराबर के लोग होते हैं, हमें एक एडवाइस दे रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन और वो अपनी बुद्धि के हिसाब से बिल्कुल सही सोच रहे होते हैं कि ये सही है, लेकिन वो गलत हो सकता है, समझे आप। अभी इंद्र की जगह आप होते और आपके पास में ना, एग्जाम्पल के लिए सारे यहाँ पे इस्कॉन के डिवोटीज आ रहे हैं, यार वैभव प्रभु इसको मार दो कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसा है वैसा है, और क्या नाम है साधु संत भी आकर के बोल रहे हैं मार दो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आपको क्या करना चाहिए था। जब अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू साधु शास्त्र गुरु, तो शास्त्र साधु बोले ना तो शास्त्र गुरु से कंफर्म करेंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो यही यही मूड में आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि हमें हर चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये साधु लोग बोल रहे थे, साधु लोग बोल रहे थे, साधु के वेश में थे, लेकिन क्या ये बात शास्त्र में लिखी है ऐसा करो, लेकिन शास्त्र तो कहता है नाम के बल पे पाप हो जाएगा। तो अगर इंद्र शास्त्र रेफर करते और फिर डिबेट करते कि नहीं ये तो आप मेरे नाम के बल पे पाप करा रहे हो, तो भाई साधु संत भी बच जाते सफरिंग से, इंद्र भी बच जाता सफरिंग से, तब कोई और नया सोल्यूशन निकाला जाता, राइट। हम्म। ये बहुत अच्छा, आपने थिंकिंग अभी आप सही लगाना सीख गए, साधु शास्त्र एंड गुरु, है ना, that has to be concerned every time in every activity, because जैसे अभी अरविंद प्रभु केवल शास्त्र लेकर के आए गरुड़ पुराण, ठीक है, लेकिन अब वहां से हमने क्या किया, हमने साधु और शास्त्र को दोबारा रेफर किया, साधु यानी कि हम लोग सीधा सनातन गोस्वामी तक पहुंचे, हरिभक्ति विलास में भी सारे शास्त्र दिए गए थे, वहां से हमने समझा कि मतलब गाजर 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 जो लोग कई बार लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं वो एक्चुअली गार्लिक भी होता है, और प्रभुपाद ने भी उसको उसी रूप में प्रेजेंट किया है, तब हमें लगा ओके ठीक है। तो इट्स ऑलवेज इट हैज टू बी, ये हमें एक्चुअली में अपने लाइफस्टाइल में ही डालना पड़ेगा। हम लोग कोई भी चीज ना रैंडमली किसी एक व्यक्ति के कहने पे ना मान जाए। साधु फिर शास्त्र उस गुरु तरह डिशेस को भोग लगता है, गाजर का हलवा लगता है, गाजर का और भी जो डिशेस बनती हैं। मैं ना राइट इधर प्रभु का जी? रहा ना उधर। हाँ, करेक्ट बात।
तो ये पॉइंट है प्रभु, ये पॉइंट है। इसलिए हमें मतलब बहुत जितना हो सके ना शास्त्रों को पकड़ के, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है शास्त्र। अगर आपने शास्त्र रीडिंग नहीं किया तो आपको कोई भी टोपी पहना के चला जाएगा, राइट। अब बली महाराज देखिए, बली महाराज क्यों नहीं मूर्ख बने? क्योंकि बलि महाराज ने हाँ? प्रभु सिर्फ गुरु का नहीं सुना, साधु और शास्त्र को रेफर किया। हाँ, उन्होंने शास्त्र को भी पकड़ा, और शास्त्र में लिखा है नारायण पर सर्वे, सबसे ऊपर नारायण है भाई। नारायण के ऊपर कुछ नहीं है, और अगर ये नारायण हुआ भी तो भी मेरा कोई लॉस नहीं है। और प्रहलाद महाराज का उनके पास ऑलरेडी ब्लेसिंग्स था, प्योर डिवोटी का उन्होंने मतलब ऑलरेडी वो कर रखा था, सेवा किया था, यानी कि उन्होंने प्योर डिवोटी के थ्रू भागवतम समझा था। इसीलिए प्रभु केवल मतलब कोई एक चीज करना जरूरी नहीं, हमको साधु शास्त्र दोनों को पकड़ के चलना पड़ेगा। अब आप एटलीस्ट ये चीज सीख गए, मेरे को अचंभा हुआ, आपने परफेक्ट आंसर दिया इसका। नहीं प्रभु, आप बहुत नाइस। रिपीट करते हैं ना, कुछ कुछ याद रह जाता है। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गुरु। मैं एक बार आपसे मैंने बहुत उम्मीद किया था कि भाई राइट इज राइट इवन इफ नोबडी इज डूइंग इट, रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीबॉडी इज डूइंग इट। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, इसका आंसर आपने नहीं दिया, तो मेरे को वही लगा भाई मैं इतना तो चीखता रहता हूँ, आप लोग पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो बातों को। प्रभु जी मैंने भी नहीं, गलत थोड़ा दिया सा था, टेंशन में आ घुमा गए फिरा ना कि 2 साल बचा है, कुछ कुछ याद रख लेते हैं। ज्यादा घबराइए मत। क्या बोल रहे हैं अरविंद प्रभु? प्रभु जी आपने भी तो मुझसे पूछा था, लेकिन आपको पता है मेरी मेमोरी थोड़ा कमजोर है, तो मैंने भी घुमा फिरा के सही आंसर दिया। आप भी बहुत लंबा चौड़ा दिए थे, आपने वो एक लाइन नहीं दिया था उत्तर। सॉरी प्रभु। तो यही पॉइंट है, तो मुझे उम्मीद नहीं था अभी आप लोग परफेक्ट। लेकिन ये देखिए, हमें इस सिचुएशन से हमेशा सीखना है कि हम कुछ भी कर्म करने जा रहे हैं, कुछ भी अपराध करने जा रहे हैं, हमें बाकी लोगों से सलाह लेना चाहिए कि ये जो पाप है इसमें मैं तो नहीं फंसने वाला, और कोई सही साधु का राय लेना चाहिए, है ना। और साथ में शास्त्र को भी रेफर करना चाहिए, यानी कि साधु से पूछ करके इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछने शास्त्र के बेसिस पे, फिर अगर साधु फिर शास्त्र के बेसिस पे आपको एक और आंसर देगा, तब आप मतलब चीजें अच्छे से अलाइन करके अपने लिए एक्शनेबल आइटम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इसीलिए मेरे को ये लग रहा है कि ये जो प्रभुपाद की वाणी से तो समझ में आ रहा है ये करना है, ठीक है, लेकिन फिर अभी जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं इन सबको अच्छे से अलाइन करना, वो सब कुछ करना, तो मैं एक बार गुरु महाराज को पक्का मेल करूंगा, स्पेशली एकादशी वाले क्वेश्चन के लिए। बाकी मरना है जीना उसमें टेंशन नहीं है मेरे को ज्यादा, कि ठीक है भाई अगर मरना होगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मरे तो सही कर्म करके मरे, है ना। तो अगला देखते हैं, इंदिरा सौदा, इंदिरा ने पाप को देखा, इंदिरा को पाप दिख गई, चंडाल औरत के रूप में आ रही थी, लोअर क्लास, है ना, तो बहुत ही बुढ़ी थी। देखिए पाप का भी एक रूप हो गया है ना, बुढ़ी थी और उसकी मतलब जो शरीर थी झुर्रियादार इस तरह की थी, उसका वो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त थी, हर बॉडी एंड गारमेंट, उसके पूरे कपड़े सब खून वून से लथपथ थे, बेरिंग एंड उसकी से शरीर से मछली वाली बदबू आ रही थी। उसने इंदिरा मतलब को बुलाया, प्रभु रुको देवता रुको। सतोगुण में रहे थे, इनको तमोगुण वाला पाप मिल रहा है। हाँ देखिए आगे क्या होता है, वो इंदिरा के पीछे पड़ गई। When a person he is often vomits blood which makes garments bloody, तो वो बता रहे कि जब भी किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है ना तो उसके मुंह से खून निकलता है और क्या नाम है वो ब्लडी हो जाती है। अरे बार राधा कुंड का वीडियो और फोटोज आ रहे हैं हमारे पास में। राधा कुंड आज बहुत अच्छा सजा हुआ है। अरे एकादशी जिनसे इधर भी भेज दीजिए ना प्रभु, थोड़ा एक दो ठो हम भी दर्शन तो कर ही लेंगे। और मैं आप लोगों को भेज दूंगा। राधा कुंड का बहुत प्यारे प्यारे सजावट के साथ फोटो आई, लाइटनिंग और वो सब कुछ हो रहा है। एनीवेज आगे देखिए, फिर क्या होता है जब मतलब अब इंद्र भागा, है ना, उसने जहां भागे वहां पाप वाली चुड़ैल सामने खड़ी हुई है, उसको जहां जाता था वहां उसका पीछा करते। आखिरी में वो मानसरोवर का एक वो है लेक, वहां कैलाश पे के गई। नीचे है प्रभु, कैलाश पर्वत के नीचे। हाँ करेक्ट, अरे वाह। प्रभु जी तो वो मतलब कि पीछे क्यों भाग रही है, उसको पकड़ लेना चाहिए। इंदिरा भी इंद्र स्पीड में था ना, आपसे बचने के लिए भाग रहा है। तो यही तो है पाप हमारे, ये मतलब ये देवताओं का शायद कुछ अलग ही कंसेप्ट होता है कि कभी पाप करो तो कभी आधा स्त्री में बांट दो, कभी पेड़ में बांट दो, कभी कुछ बांट दो, कुछ और फिलॉसफी चल रहा है ना। और यहाँ पे 100 पाठ खड़ा है।
प्रभु वो तो राजा थे इसलिए बांट भी हाँ। दिए, लेकिन जो नॉर्मल देवता लोग हैं वो लोग शायद नहीं बांट पाते हो। हाँ, पर वही प्रभु, इसके लिए हमें थोड़ा स्वर्ग लोक का क्या फिलॉसफी है कर्मा का, वो थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। अपने लोग के कर्मा के फिलॉसफी डिटेल में समझ में नहीं आता, हम स्वर्ग लोक का क्या समझेंगे जाकर के। वहाँ भी कुछ अलग थिंकिंग होता होगा, है ना। तो ऑलवेज थिंकिंग हाउ ही कुड बी रिलीव फ्रॉम द, हमेशा ये सोचता था कि भाई इंद्र की भाई कैसे इस ब्राह्मण की हत्या से निकलूंगा। किंग मतलब राजा 1000 साल के लिए उसी में छुपा रहा है, एक क्या नाम है, एक स्टेम ऑफ अ लोटस, है ना। तो वो उसके अंदर छुप गया, टहनियों के अंदर, कमल के। तो जो वो जैसे ही मतलब क्या नाम है, अग्निदेव उनके लिए यज्ञ का जो आहुति वे लेके आते थे, पानी के अंदर घुसते नहीं थे। तो इंद्रा मतलब प्रैक्टिकली 1000 साल तक भूखे रहे, 1000 साल तक, ठीक है। बाप रे, हम लोग 2 दिन में मर जाएंगे। परपट में देखिए, लेकिन वो मर भी नहीं सकते थे, लेकिन भूख के मारे परेशानी बहुत झेल रहे होंगे। प्रभु जी मतलब 1000 साल उनका, हाँ? 1000 साल उनका स्वर्ग लोक का। बच्चा पीछे लेके बैठ गए। कहाँ है प्रभु जी? बिल्कुल आवाज ऐसे चाय 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 हो रहा है। अरविंद प्रभु सीक्रेटली शादी वादी कर लिए क्या? पता नहीं, शादी करके तेरे बच्चे भी कर लिए क्या। ही लिव्ड अनसीन, वो फाइबर के अंदर रहे। उनको कुछ खाना नहीं मिला क्योंकि अग्नि अंदर जा नहीं सकते थे पानी के अंदर, क्योंकि जो यज्ञ में आहुति लगती थी अग्नि सबके लिए खाना लेकर के आते थे। However, water was difficult to enter because the followers of Shiva were guarding it. And it was not difficult for Agni to enter water since he delivers Varuna. अच्छा, ये भी बता रहे थे कि लेकिन यार ये भी दिक्कत नहीं था कि अग्नि पानी के अंदर ना जा पाए, वरना तो वरुण देव को तो वो खाना लेके देते थे। लेकिन ये जो मतलब यहाँ पे थे जो शिवगण थे, क्योंकि मानसरोवर में थे ना, शिव जी के जो दास थे ना, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे उसको, है ना, गार्ड कर रहे थे। इसलिए मतलब, and thus the sin of killing a brahmana which followed him everywhere could not enter the water. ओहो, उसने शिव जी की शरण ली जा करके इंद्र ने, और इसलिए वो जो पाप भी है, वो पाप भी पीछे नहीं पड़ पाया जब शिव जी के वो जो गण थे ना, वो जो सामने खड़े थे। ये मूड चल रहा था। He remained invisible to all people, 1000 साल के लिए किसी को सामने दिखाई भी नहीं दिया। तो ये सोचिए 1000 साल तक। अब बताइए, वृत्तासुर तो मस्त भगवत धाम 1 सेकंड में पहुंच गए, संकर्षण भगवान के साथ मस्त, चीयर्स भगवान, लेट अस डू सम सेवा, बताइए क्या करना है, वहां मजे कर रहे हैं। और यहाँ देखिए इंदिरा की हालत खराब है। तो क्या फायदा है प्रभु इतना लड़ाई, इतना किंगडम जीत करके। अब देखिए, जब तक इंद्र मतलब क्या नाम थे पानी में रहे, और एक जो स्टेम को क्या बोलेंगे, स्टेम को कमल तना डंठल में, तना तना हाँ, तना तना बोलते सर। तना ही कमल के तने पे ना रुके थे। तो नहुष को वहां का राजा बनाया गया। नहुष कौन थे ना, नहुष कौन थे, नहुष, नहुष शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी के पति थे, है ना। हम्म। तो नहुष को वहां का राजा बनाया गया। उन्होंने बहुत, उनके पास बहुत दिमाग था, नॉलेज था, बहुत तपस्या करी थी, और उनके पास मिस्टिक पावर भी थी, योगिक शक्तियां भी थी। लेकिन क्या होता है ना, हमारे पास बहुत ज्ञान होना कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे हमारे पास ताकत आ जाती है हम पगला जाते हैं, हम पावर के चक्कर में पागल हो जाते हैं। और मतलब वो क्या करने की कोशिश करने लगा, वो इंदिरा की पत्नी के साथ भी सेक्स कर लेता हूँ जाकर के। नहुष के भाव देखिए। तो नहुष को फिर क्या हुआ, मतलब अंदर बाहर की वो चालाकियां हुई थी, ठीक है। मतलब इसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि दुर्वासा मुनि के साथ पंगा दिलवा दिया गया था नहुष को। फिर उन्होंने श्राप दे दिया, तुम सांप बनना पड़ेगा। मतलब अपनी डोली उठवाते थे सब ब्राह्मणों से, लात मारते थे, दुर्वासा उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं, है ना। तो भाई एक दिन मतलब गुस्सा दिया सब लोगों को, और दुर्वासा मुनि तो जानते ही है, बहुत हो गई, बना दिया साहब। तो यहाँ पे अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अगर आप परपट देखेंगे, त्रिनका मीन स्वर्ग, एक इंसान के स्वर्ग लोक में रूल कर सकता था। नहुषा के पास नॉलेज थी, तपस्या थी, योगिक पावर थी। He was capable of enlisting all powers and was capable of protecting स्वर्ग। उनके जितनी शक्ति थी कि स्वर्ग को प्रोटेक्ट कर सकते थे। Why did इंदिरा अगेन रूल स्वर्ग? नहुषा जो अपनी बुद्धि के कारण पागल हो गया था। इसलिए जो मद होता है ना, मद इंसान को अंधा कर देता है। खास करके जब पैसा और पावर दोनों आपके पास में आ जाए, आप बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, है ना। आजकल भी आप देखेंगे जिनके पास ज्यादा पैसा या पावर आ जाता है, वो लोग पगलाए से हो जाते हैं थोड़ा, मतलब
नहीं जाना, अपने आप को भगवान स्वर्ग लोक नहीं जाना। तो यहाँ आपको ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर ही दिख जाएगा। जो ब्यूरोक्रेसी में जॉब करते हैं उनके पास पैसा पावर दोनों आता है, उनको बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ऐसा पावर जिनके पास आएगा वो फंस जाएंगे। तो वो मतलब अब वो क्या हुआ, नहुषा गया उसकी इंदिरा की पत्नी से बोला, अब मैं इंदिरा हूँ, तुम मेरी सेवा करो, है ना। When he told her this, she spoke to बृहस्पति, उन्होंने बृहस्पति को बोला, बृहस्पति जी बचाइए थोड़ा, मेरी इज्जत खतरे में है। He said, tell him that you will worship him if he comes carried by the brahmana। ये पूजा कहानी था हो कि गया। मतलब हाँ, कि उसको कहो कि हाँ, याद आ तुम्हारे याद आ साथ याद आ गया। मतलब सब मस्त वो सब देख रहे थे, है ना। उसके बाद नहुषा देखिए, she informed Nahusha he came carried by अगस्त्य मुनि और अलग अलग सेजेस के साथ आए, लेकिन go quickly सर्पा न saying go quickly सर्पा सर्पा अगेन टच्ड विद हिज फुट, बार बार पीठ पे। अच्छा दुर्वासा मुनि नहीं था, अगस्त्य मुनि था। अगस्त्य मुनि के पीठ में लाते मार रहा था। अगस्त्य मुनि जल्दी चल, जल्दी चल, मेरे को अपनी वो लड़की को। अब देखिए वो गुस्सा आ गया, भाई अगस्त्य मुनि इधर आओ, क्या भाई मजाक समझ रखा है, तू बनेगा सांप, चुपचाप बन। अब सोचिए ऋषिगण पूरी उनकी बातें मान रहे थे, लेकिन भाई बकवास करने लगा आदमी, मतलब हद पार, ब्राह्मणों की इज्जत। हद कर दिए। हाँ मतलब ठीक है, हम लोग तुम्हारी बात मान रहे, तुम राजा हो, ठीक है, तुम्हारी सारी बातें मान रहे हैं, क्या तुम्हें इंद्र की पत्नी के साथ एंजॉय करना हो, तुम मतलब अपना नौटंकी के बारे हमको लात मार रहे हो, शर्म नहीं आती है। अब तो तुम गए, अब बेटा तू गया, बन गया सा इंदिरा। अब देखिए मतलब पाप इधर भी उधर भी पाप। इसका मतलब क्या है ना, जो इंदिरा बना समझो पाप के पीछे फंसा था। हाँ बोलिए रो। प्रभु जी उसको मतलब वो तो बहुत वो थे ना, मतलब बहुत ज्ञानी ये सब थे ना, इतना दिमाग नहीं था कि जो ऋषि हैं। लास्ट प्रभु, लास्ट सारा दिमाग खा जाता है। आप भी ज्ञानी है, अभी आपके अंदर भी होशियारी है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन लेकिन प्रभु आपको अगर अनलिमिटेड में पैसा दे दो, अनलिमिटेड पावर दे दो, ठीक है, कोई भी एलेक्सा स्टॉप, मतलब पावर फुल बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो उसके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए मतलब पैसा बहुत बड़ा दुश्मन कहा गया। जितना जरूरत है उतना यूज करो, या तो पूरा 100% भगवान के प्रति डेडिकेटेड रहो, है ना। ये नहीं कि मतलब हम लोग खुद को एंजॉयर मानने लग जाएं, ये मेंटेलिटी ही बड़ी गड़बड़ है। और ये मेंटेलिटी से तभी छुटकारा पाया जा सकता है जब आप हमेशा वृत्तासुर वाली मेंटेलिटी में रहेंगे, ना कि इंदिरा वाली मेंटेलिटी। बहुत वृत्तासुर भी तो राजा बन गया था, वृत्तासुर भी तो राजा बन गया था, वो भाड़ में जाए, स्वर्ग छूटना है छूटने तो आसक्ति नहीं था बिल्कुल भी किसी भी चीज से। अब ये देखिए ना, सबसे पहले नहुष का कांड कहाँ से शुरू होने लगा, जब वो इंद्र की पत्नी के प्रति मोहित होना शुरू हो गया। तो गलत है प्रभु, इलिसिट सेक्स, लेकिन ना सब करेगा, कर लोग हैं वहां पे कुछ भी अलाउड है, पता नहीं, है ना। तो व्हेन द रिएक्शन ऑफ इंद्र ने जब ये पाप किया, इंदिरा के जो पाप थे, इंदिरा के पाप जो थे वो केवल और केवल रुद्र की वजह से खत्म हुए, यानी कि जो रुद्र थे भगवान थे द शिव जी की वजह से। क्योंकि इंदिरा वाज बिकॉज इंदिरा वाज प्रोटेक्टेड बाय द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, और क्योंकि मतलब इंदिरा को मतलब लक्ष्मी जी भी प्रोटेक्ट कर रही थी, हु रिसाइड इन द लोटस क्लस्टर्स ऑफ मानसरोवर लेक, क्योंकि मानसरोवर के जो जो कमल होते हैं वहां पे लक्ष्मी जी भी रिसाइड करती हैं। इन मानसरोवर लेक इंदिरा सिन कुड नॉट इफेक्ट हिम, इसलिए इंदिरा का पाप उनको इफेक्ट नहीं करे। इंदिरा आखिरकार अपने पाप में मतलब उनसे मतलब जो हरकतों से उनसे मुक्त हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली विष्णु जी की पूजा करी। तो देखिए शिव जी का प्रोटेक्शन मिला कि जो फर्दर प्रॉब्लम है वो नहीं आया, ठीक है। फिर लक्ष्मी जी का भी उनको प्रोटेक्शन मिला था, क्योंकि उन्होंने जो मानसरोवर लेक का जहाँ पे लिया था कमल के फूलों में, वहां लक्ष्मी जी का विवाह था। तीसरा उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली विष्णु जी की पूजा करी। तो आप समझिए मतलब शिव जी ऑलवेज अ प्रोटेक्टर। जो जब हम किसी धाम में भी जाते हैं तो शिव जी प्रोटेक्टर के रूप में हमेशा दिखाई देते हैं ना, किसी को एंट्री नहीं मिलने आती। शिव जी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट समझाया जा रहा है ना। And then he was back to the heavenly planets by brahmanas and reinstated in his position। उसके बाद जब उसने बहुत स्ट्रिक्टली विष्णु जी की पूजा करी तब वो वापस आ पाया। इट इज लाइक वेरी गंभीर सिचुएशन। अब देखिए इसमें मतलब हमारे शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बारे में क्या कहते हैं। He went, वो स्वर्ग लोग गए by the words of Brahma and Brahmana also said we will have you perform horse sacrifice। वो गए तो उनकी बात सच तो हुई,
रत्रंबा वन हु प्रिजर्व द ट्रुथ, विष्णु तो भाई सच्चाई को रखते हैं, पर पाप का भी तो लगे। द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग द सिन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अटोनमेंट इज कॉल्ड आगाहा इन दिस वर्स। द सिन ऑफ किलिंग, ब्राह्मण को जो मारने का पाप था उसे कहते हैं पापहा, है ना। मैस्कुलिन जेंडर और न्यूट्रल इस पोएटिक लैंग्वेज। शिवा, शिव जी गार्डियन होते हैं, शिव जी गार्ड करते हैं ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के, और लक्ष्मी जो होती है वो मानसरोवर लेक में रिसाइड करती है। फिर क्या हुआ, जैसे ही इंद्र मतलब पहुंचे स्वर्ग लोक में, बढ़िया मतलब उनका यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ वगैरह सब कुछ परफॉर्म हुआ, और इससे भगवान को प्रसन्न किया गया। अब ये जो अश्वमेध यज्ञ था, जो घोड़ों को सेक्रीफाइस किया गया ब्राह्मणों ने, उन्होंने इंद्र को उस पाप से मुक्त किया, क्योंकि उसने भगवान की भी बहुत आराधना करी थी। ओ किंग, ऑल्दो उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन जैसे वो पाप खत्म, जैसे उन्होंने क्या नाम है यज्ञ किया, जैसे ये क्या नाम है ये कोहरा खत्म हो जाता है प्रॉपर धूप आने पे, वैसे ही सारा उनका पाप खत्म हो गया। ठीक है। इंदिरा वॉज फेवर्ड बाय मरीचि और बहुत अलग अलग जो साधु संत थे, सबने उनको मतलब हेल्प किया। एंड दे परफॉर्म सैक्रिफाइस अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय वर्शिपिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सुपर सोल द ओरिजिनल पर्सन। इंद्र को अपना ओरिजिनल पोजीशन मिल गया। बोलिए अरविंद प्रभु जी, जैसे कि ये हरि नाम लेने से एक यज्ञ के बराबर ही है ना, तो अश्वमेध यज्ञ करने की क्या जरूरत है? हरि नाम ले सकते थे, संकीर्तन कर सकते थे वहाँ पे, ऐसे क्यों नहीं किया? प्रभु सतयुग का स्टोरी है शायद इसलिए नहीं, और प्लस है प्रभु, यहाँ वर्ड मिला था ना, यहाँ ब्राह्मणों ने एक वर्डिंग दिया था कि हम अश्वमेध यज्ञ करा के तुम्हारा सब मुक्त करा देंगे, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण का जो वाक्य है वो कभी खाली नहीं जाता ना। तो that would have been the case। लेकिन जब अगर हमारे गुरु कहते हैं कुछ और करना, तो हम लोग वो कर रहे होते हैं, राइट। इट इज ऑल अबाउट द गुरु का जो इंस्ट्रक्शंस है जो फॉलो, तो वही कर रहे हैं वो इंद्र गुरु एंड पद्म वाक्य। ये पॉइंट चल रहा है। इनके गुरु और सेजेस ने यही कहा था ऐसे ही होगा, तो ऐसे ही उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा जब उन्होंने विष्णु की आराधना करी, तभी वो मतलब बच के निकल भी पाए 1000 सालों के बाद में, और शिव जी ने वहां पे प्रोटेक्ट भी किया था। ठीक है। अभी देखिए, इन दिस वेरी ग्रेट नैरेटिव, इतने बड़े नैरेटिव में इससे समझ में आ रहा है भगवान नारायण का मतलब ग्लोरिफिकेशन समझ में आ रहा है, भक्ति का समझ में आ रहा है, भक्ति के बारे में समझ में आ रहा है, इंद्र और वृत्तासुर जैसे, और इंद्र का अबाउट द इंद्र रिलीज, कैसे इंद्र पाप से मुक्त हुआ। इनफैक्ट इससे ही समझ में आता है कि आप किसी भी तरह के पाप से मुक्त हो सकते हैं। वन इज रियली फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन, एकदम नारायण की शरण ले लें। देयरफॉर लर्नेड लोग बोलते हैं, देयरफॉर लर्नेड अक्लमंद लोगों को ये कथा हमेशा पढ़ने को बोला जाता है कि वे डस सो, अगर कोई अच्छे से इस कथा को पढ़ता है तो वो सारी इंद्रियों की एक्टिविटीज में एक्सपर्ट हो जाता है, उसका जो ऐश्वर्य है वो बढ़ता है, और उसका ख्याति बहुत जगह फैलता है। आप अगर ये कथा सुने तो आप सब तरह के पापों से मुक्त हो जाएंगे, और आप अपने दुश्मनों पे भी जीत पाएंगे, और आपके जीवन का आयु भी बढ़ जाएगा। बिकॉज ये जो कथा है ये हर तरीके से क्या है, शुभ है, और बड़े जो पढ़े लिखे जो स्कॉलर्स हैं इसको रेगुलरली पढ़ते हैं और रिपीट करते हैं हर फेस्टिवल के दिन। हम लोग भी ट्राई करते हैं इसको फेस्टिवल्स के दिन में उच्चारण करने। वो 1 जनवरी वाला फेस्टिवल ही था ना लास्ट दिन है। जो इसको अधूरा पढ़ा तो उसको अधूरा बेनिफिट मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। हाँ, जिसने आधा अधूरा पढ़ा उसे आधा अधूरा बेनिफिट मिलेगा, जो पूरा पढ़ेगा उसे पूरा मिलेगा। ये यथामम प्रपद्यन्ते तम स्तेव भजामि अहम्। खत्म, सिंपल है ना अरविंद ब्रो? यस प्रभु, सिंपल। ये यथामम प्रपद्यन्ते। ठीक है ब्रो, इसी के साथ हम लोगों ने आज 1 घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर भी खत्म कर दिया है, और आशा करते हैं रिकॉर्ड किया होगा। स्टोरी था ये पूरा। ये अभी बार बार पढ़ने वाला है प्रभु, आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आएगा अपने जीवन में इसको कैसे अप्लाई करना है ना। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मतलब जैसे एक ही स्टोरी में बहुत सारा चीज आ गया, स्वर्ग के बारे में आ गया, कैसे क्या करते हैं अपराध वगैरह वो भी आ गया, एक ब्राह्मण कैसा होता है वो भी आ गया, मतलब वैष्णव कैसा होता है वो भी आ गया, बहुत सारा चीज। अरे इनको समझ में नहीं आएगा, पार्शियल रिजल्ट है ना। प्रभु जी 12 चैप्टर करेगा थोड़ा सा। चलिए 12वां चैप्टर पढ़ो। अर्जुना उवाच एवं सतति उत्तारे